जय हिंद। वेलकम टू माय एजुकेशन इंडस्ट्री बाय दीपक सर। आई एम दीपक सर। गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी को एक ऐसे क्लास में। आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास है, बहुत लेटेस्ट क्लास है। इस क्लास को लेने के बाद किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही हाई लेवल में चले जाएंगे। और इस करंट अफेयर्स को लेने में आज की संभावना है कि 2024 के बाद जितने 24 से लेकर के और 2024 के बाद जितने भी आज के क्वेश्चन आने वाले हैं, सब इसमें से कुछ ना एक क्वेश्चन आपको उठाएगा। हम बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसा कृत्रिम उपहार भेंट किया है सरकार को, जिसको सुनने के बाद आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उपहार की सबसे बड़ी विशेष खास बात यह है कि अब औरतें नहीं पैदा करेंगी बच्चे, इंसान हो या जानवर नहीं पैदा करेंगे बच्चे। अब ये सुनने के बाद अजीब लग रहा है कि अब हम इंसान होके भी ये बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो क्या करेंगे। चिंता मत करिए, आप हनीमून मनाइए, कुछ भी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फुल रोमांस करिए, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ रोमांस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस खास तौर से ये बात बताई जा रही है कि अब औरतें जो हैं, जो महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा था शादी के बाद या शादी से पहले, कुछ ऐसी महिला थी जो बाज के रूप में आ जाती थी, यानी किसे बाज कहा जाता था, जिनके बच्चे नहीं होते थे उन्हें बाज कहा जाता था। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं थी कि महिलाओं का जीवन बड़ा ही कठिनमय हो गया। एक बच्चे ना होने के कारण महिलाओं का जीवन बहुत कठिन में हो गया। कुछ ऐसी भी महिलाएं कि जिनका शादीशुदा रिश्ता भी जीवन भी बेकार हो गया, खराब हो गया, और एक ऐसे जीवन जीना पड़ा उनको बच्चे के बगैर, जो जीवन एक असहाय हो। एक असहाय जीवन जीने से अच्छा है कि किसी बच्चे के साथ, एक अच्छी परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जिया जाए। इसमें सरकार ने निर्णय लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें पूरी सहयोग किया सरकार को, और एक ऐसे कृत्रिम प्रोडक्ट को बनाया है, एक ऐसे कृत्रिम रोबोट को बनाया है, एक ऐसा आर्टिफिशियल रोबोट जो कि पूरी तरह से गर्भाशय के जैसा है, और गर्भाशय की हर एक मटेरियल को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। यानी गर्भाशय में जिस तरीके से बच्चा सेफ रहता है, उसी तरीके से उस रोबोट के अंदर भी वो बच्चा सेफ रहेगा। यानी जो महिलाएं 9 महीने तक पाल पोष करके एक बच्चे को जन्म देती थी, उसी तरह से गर्भाशय में 9 महीने तक ही उस बच्चे की पालन पोषण होता रहेगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात बताइए कि अगर बच्चे की मानसिकता जो है, और जो जिस इंसान का बच्चा है, वो उस पति और पत्नी का दोनों का डीएनए निकाल करके एक ऐसा उस पर कोडिंग किया गया है, एक इतना बड़ा चिप जैसा दे देगा आपको मोबाइल की तरह। आप उस मोबाइल को आप रखे रहिएगा अपने पास, जो कहिएगा वो आपको बच्चे को सुनाई देगा। यानी जो आपकी डीएनए है, उसको डीएनए रिपोर्ट को मिला करके और दोनों का डीएनए लेकर के एक कोड बनाई गई है। उस कोडिंग को उसमें अपलोड किया गया है उस रोबोट वाले मशीन में। अब रोबोट वाला मशीन क्या करेगा कि आपके बच्चा जो है, वो बच्चा पूरी तरह सेफ है। अब बच्चे के दिमाग में जो विकास होगा, उसका दिमाग जो ब्रेन है विकास कैसे करेगा, तो विकास के लिए क्या किया ना कि उसमें एक कोडिंग वाला जो चिप दिया है, उसके प्रति जो आपका डीएनए रिपोर्ट है उसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया उसमें। अब कोडिंग चिप क्या करता है कि जो बच्चे का दिमाग है, जो ब्रेन है, जो बच्चे की मानसिकता है, जो बच्चा जानेगा कि उसका पिता का नाम क्या है, कौन है, क्या नहीं है, तो उसकी सारी चीजें वो मेंटेन करता रहता है रोबोट। आपके शरीर से आपका डीएनए रिपोर्ट लेगा और उस डीएनए को मैच करके एक अलग रिपोर्ट तैयार करेगा। उसी रिपोर्ट के अंतर्गत जो आपका बच्चा है, जो प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक रिपेयर और तैयार होता रहेगा। इस तरीके से हमने ये जाना है कि अब जो बच्चे हैं कृत्रिम मशीन से भी अब पैदा होंगे। यानी अब जो झंझट बवाल थी बच्चे पैदा करने वाले, किसी महिला का नहीं होता था। बड़े दुख की बात है कि बच्चे पैदा नहीं होते थे, लेकिन जिस महिला का बच्चे नहीं होते थे, उस महिला को तमाम प्रकार की सामाजिक ताड़े और तमाम प्रकार की ऐसी परेशानियों को भी झेलना पड़ता था, एक कष्टदायक जीवन जीना पड़ता था। तो इस निर्णय को सरकार ने बहुत जल्द ले लिया है। अब इंसान भी कर सकता है, जानवर भी कर सकता है। आपने गाय, भैंस, कुत्ते, बिलार कुछ भी देखा है ना, जितने भी कुकुर, बिलार, सियार, जितने भी कह लीजिए, ठीक है ना, कितने भी गाय भैंस देखे हैं। अब इनके बच्चे क्या है कि बहुत सारी ऐसी गाय होती थी कि जो दूध देती थी, और बच्चे उनके होते थे तो दूध बंद कर देती थी। अब सरकार ने क्या किया कि अब इनके बच्चे करने के लिए ना अलग से वही रोबोट सिस्टम लगा दिया। अब बच्चे तो रोबोट सिस्टम से हो रहे हैं, हर महीने एक बच्चा हो रहा है रोबोट सिस्टम से। लेकिन अब दूध क्या है कि दूध अब अनलिमिटेड, जब तक भैंस रहेगी तब तक दूध उसको देना ही देना है, क्योंकि भैंस को अब बच्चे देने की जरूरत है ही नहीं। वो भैंस बच्चा देगी नहीं, और बस एक बार बच्चा देगी, उसके बाद बस भैंस का दूध पीते रहिए और रोबोट से बच्चा लेते रहिए। तो इस तरह का कृत्रिम उपहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया। अब बात करते हैं शादीशुदा जीवन क्या होता है। देखिए, शादीशुदा जीवन होता है ना, एक निर्माण कार्य होता है। एक इंसान जब निर्माण करता है किसी चीज की, वो शादीशुदा जीवन की बात करता है, एक निर्णय लेता है। उस निर्णय में किसी को अपने साथ रखकर अपनी वैवाहिक जीवन, विवाह जो होता है ना मिलने की, उसे विवाह कहते हैं, जो मिलन प्रक्रिया होती है।
अब विवाह की प्रक्रिया के बाद जब एक निर्णय लेता है कि हमें जीवन में क्या करना है, कि एक सही निर्णय लेकर उस मार्ग पे चलने रहना। अब जब जीवन की जब फैसले लेते हैं निर्णय वाले कि अब हमारा जीवन अकेले नहीं चल पाएगा, एक सहारा के लिए और एक जीवन में अपनी सही स्थिति को बनाए रखने के लिए लोग विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। आप शादी के ऐसे भी आप अच्छा स्थिति बना सकते हैं अपना, लेकिन कुछ सुख ऐसे चीज भी हैं कि जो आपके शादी के बाद ही पार मिलेंगे। यहाँ तक तो बातें ठीक है कि आपकी शादी कैसे। अब शादी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, शादी क्या होता है। SHADI। देखो शादी का फुल फॉर्म जानो। शादी का मतलब होता है सुंदर। सुंदर ये सुंदर हो गया। हस्बैंड, हस्बैंड हो गया। एस फॉर सुंदर, एच फॉर हस्बैंड। ए से हो गया अपना, दी से हो गया दिल, ए से हो गया ईंटा से तोड़ेगा। देखो शादी के बाद ठीक यही हाल हो जाती है। एक सुंदर जीवन होता है जो आपका मनुष्य का। एस फॉर सुंदर होता है, हस्बैंड एच फॉर हस्बैंड होता है, ए फॉर अपना हो गया, डी फॉर दिल हो गया, ईंट से तोड़ेगा। यानी सुंदर हस्बैंड अपना दिल ईंटा से तोड़ेगा, यही होता है शादी के बाद। समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं कि जिंदगी की जो सही प्रक्रिया है ना, इस रोबोटिक सिस्टम का लाभ क्या है। इस रोबोटिक सिस्टम का ये लाभ है कि जो आपकी लाइफ में जो पहले परेशानियां आती थी, अधिकतर परेशानियां ऐसी आती थी ना कि जब एक बच्चा हो जाता है जैसे ही जीवन में, वैसे ही उस स्त्री का वैल्यू कम हो जाता है पति की नजरों में। कुछ शारीरिक प्रक्रिया और कुछ शारीरिक हाव भाव जो होते हैं शादी के बाद, जब बच्चे होते हैं उसके बाद बदल जाते हैं। जो एक्टिविटी जो पहले रहती थी वो एक्टिविटी शादी के एक बच्चे होने के बाद नहीं रहती है। ये हालांकि नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब यहाँ पे बात ये आती थी कि उस स्त्री की वैल्यू शादी से पहले जब बच्चे नहीं हुआ रहता था तब तक तो बहुत मानजान होता था, लेकिन जैसे ही बच्चे हुआ मानजान उसकी कम हो जाती थी, तो उसकी मानसिकता को ठेस पहुंचती थी, तमाम प्रकार की ऐसे जीवन में उसकी पीड़िता उठानी पड़ती थी। इसलिए अब रोबोटिक सिस्टम ने क्या किया कि अब आप बच्चा पैदा ही मत करिए। जो शादी के पहले जो अवस्था है, जिस तरीके से आप कुंवार है, जिस तरीके से जो कुंवार को एक बार अच्छी लड़की की जो शरीर होती है, शरीर की बनावट होती है, उसी बनावट के साथ पूरी जिंदगी आप ऐश करिए। पूरी जिंदगी को आप आराम से तन्हाइयों में जिए, चाहे जिस तरीके से जीजिए, कोई एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए रोबोटिक सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि जो झंझट, जो परेशानी, जो बवाल आपके आ जाते थे शादी से पहले और शादी के बाद एक बच्चे होने के बाद शुरू हो जाते थे, अब वो परेशानी शादी के बाद बच्चे होंगे नहीं, शादी के बाद शरीर वैसा ही रहेगा और परेशानी आएगी नहीं। तो इस तरीके रोबोटिक सिस्टम में बनाया कि औरतें अब बच्चा नहीं पैदा करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, इसके बारे में जान लिया। हम बात करेंगे फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ।